जब वो पैदा हुआ था तो उसके ज़ायचे में 2 राजयोग बैठे थे। उसी राजयोग की वजह से 10 साल वो कप्तान था। उसी राजयोग की वजह से उसी शख्स ने ये बनाया कैंसर हॉस्पिटल। उसी राजयोग की वजह से वो वर्ल्ड कप लेके आया। उसी राजयोग की वजह से उसने नंबर यूनिवर्सिटियां बनाई। उसी अब लग गया है मोसल योग। उसके फर्स्ट हाउस में इमरान खान के जो मशरिक का सूरज है, जो इकबाल का शाही, पौधे लगाए जिसमें फूल निकले, क्योंकि खान की आमद है और आपके पास फूल कम हो जाएंगे तो घरों से फूल लेके निकलना। वो आ रहा है और जब वो आएगा तो पीडीएम पार्ट 2 स्ट्रेचर पे जो गई हुई है, जो ट्यूबलेस टायर पे नहीं है, ट्यूब वाले टायर पे, जिसके हर ट्यूब के अंदर बेशुमार पंचर है। शेर की आमद है कि सारा रन कांप रहा है। पार्लियामेंट इंजन कंप रही है सोनिया पैर और कहते ना जो बांदरी से पैर सड़ जानते ओ फिर अपने बच्चे पैरा थले ले लेंगे, वो अभी पैरों जल रहे हैं, उन्होंने अभी लेना है बहुत। न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोपामिस्ट हैं, जफर का इल्म भी रखते हैं और बबर शेरों वाला अनोखा अंदाज इनकी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी मौजूदा सियासी सूरत हाल सबके लिए एक मोमा बनी हुई है। क्या कहेंगे, किस तरफ जा रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल? मखसूस नशिस्तें मिलेंगी पीटीआई को? देखो बेटा, ये पूरे पाकिस्तान में मोमा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर गली में ये मोमा है और इंटरनेशनल भी है। और हमारे मुल्क को मैं ये कहता हूँ कि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूक्लियर पावर हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि लेकिन हम ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं करवा सकते। पर्ची फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 43, व्हाट इज दिस? क्या है ये? इट्स मीन दिस इज नॉट इलेक्शन, ये सिलेक्शन है। हमारे मुल्क में यही रहा है हमेशा। हमने अंग्रेजों के दौर से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी बरे सगीर में 300 साल वो रही, वहीं से अब आज तक हम छितर खा रहे हैं, सोनिया लित्तर खा रहे हैं। अशराफिया मजबूत हो रहा है और हम छितर खा रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस 55 साल बाद खोला गया, क्या कहेंगे इस पर? 55 नहीं, 44 साल बाद। मैं बताता हूँ, ये साल मैंने एक पेशन गोई की थी कि 3 वजीर आजम के केस जो हैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसले होंगे और एक सदर पाकिस्तान का भी फैसला अगस्त सुप्रीम कोर्ट करेगी। मैंने आज से, जब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जब उनको लिए सख्त सज़ा सुना दी गई, वो 3 चीफ जस्टिस थे और उनमें वो वाले चीफ जस्टिस जो आला अदलिया के 3 जस्टिस ने फैसला सुनाया था, और वो हाई कोर्ट से बड़ी अदालत थी। किससे बड़ी थी? हाई कोर्ट से बड़ी अदालत। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट से छोटी थी। उन्होंने एक सख्त फैसला सुना दिया और मैंने पेशन गोई कर दी। मैं कहा फैसला फूसला को नहीं होना, अगस्त सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला खत्म होगा, और वो मेरी पेशन गोई पूरी हुई। दूसरी बात, मैंने एक बात की थी, ये बाऊजी आए हैं जो सर्टिफिकेट लेके, हजरत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये आए हैं और ये लेके आए हैं डिग्री, और ये भी क्लियर हो जाएंगे। अगस्त सुप्रीम कोर्ट से वो हो गए। फिर मैंने कहा ये जनाब जो जुडिशल मर्डर, जिनको मैं शहीद कहता हूँ, भट्टो शहीद, वो मैंने कहा ये फैसला मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अगस्त सुप्रीम कोर्ट से। वो हुआ कि जी फेयर ट्रायल नहीं है, वो हो गई। अब आ गई बात तीसरी, इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने कदों छड़ना है? तो सोनिया गल याद रखना, मोसल योग लग गया है इमरान खान को। कौन सा योग? मुसल योग। मोसल। जब वो पैदा हुआ था तो उसके ज़ायचे में 2 राजयोग बैठे थे। उसी राजयोग की वजह से 10 साल वो कप्तान था। उसी राजयोग की वजह से उसी शख्स ने ये बनाया कैंसर हॉस्पिटल। उसी राजयोग की वजह से वो वर्ल्ड कप लेके आया। उसी राजयोग की वजह से उसने नंबर यूनिवर्सिटियां बनाई। उसी अब लग गया है मोसल योग। उसके फर्स्ट हाउस में इमरान खान के जो मशरिक का सूरज है, जो इकबाल का शाहीन है, उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, और उसके 10th हाउस में मार्स है, मरकरी है, और सोनिया सन आ रहा है। जड़ा सन आ जावे ना तो मुसल योग जन्नू लगे दा मतलब तो कुछ की होंदा है। मुसल योग जिसको लग जाए वो अवाम का खैर हुआ, वो जनता का खैर हुआ। वो शख्स ना झुकने वाला ना बिकने वाला, डायलॉग नहीं, इस मुसल योग का कमाल है। तो मैं ये कहता हूं कि आप फूल पौधे लगाएं, वो पौधे लगाएं जिसमें फूल निकले, क्योंकि खान की आमद है और आपके पास फूल कम हो जाएंगे तो घरों से फूल लेके निकलना। वो आ रहा है और जब वो आएगा तो पीडीएम पार्ट 2
स्ट्रेचर पे जो गई हुई है, जो ट्यूबलेस टायर पे नहीं है, ट्यूब वाले टायर पे, जिसके हर ट्यूब के अंदर बेशुमार पंचर हैं, वो लीक हो जाएगी। अभी तो वो टायर खुलना है, क्योंकि इसकी मुद्दत पीडीएम पार्ट 1 से कम होगी। वो 16-18 वाली थी, ये जल्दी जाएगी। इलेक्शनों की तैयारी रखना। अब हम आते हैं अहम बात की तरफ, मखसूस नशिस्तें। मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदारा है, मजबूत अदारा है। जब आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। मैं कहा मुअत्तल हो गए रहते होते, और हाई कोर्ट तो डायरेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक अदारा ऐसा है, खुद मुख्तार है, वो डायरेक्शन नहीं लेता। मैं कहा वो खुद ही केस सुनेंगे और डिसमिस कर देंगे, फारिग कर देंगे, वो बहाल हो गए। अब केपी के यानी कि पेशावर हाई कोर्ट ने का स्टे कर दिया। तो ये जो पंगा है, ये पंगा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब मैं बताता हूँ इस पे। पहली बात, मैंने हमेशा कहा है कि पीटीआई की लीगल टीम मुझे कानून के मुताबिक जो है वहां पे मुझे गलतियां दिखाई दी, उनसे बेशुमार गलतियां। मैंने हमेशा कहा हामिद खान साहब को तमाम जिम्मेदारियां दी जाएं, इसकी पीटीआई के जितने भी कानूनी मामला हैं। ठीक है, शेर अफजल मरवत साहब अच्छे हैं, गौर खान साहब अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लतीफ खोसा साहब अच्छे हैं, लेकिन मैं जफर से भी बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से बताता हूँ, हर चीज के मुझे समझ आती है कि हामिद खान साहब सही खेलते हैं और उनको हर चीज का अंदाजा है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों में रिलीफ मिलेगा, ये पेशन गोई है। नंबर 2 होना इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या होगा? हाँ, पहले भी मैंने कहा था कि ऐसी वो उमर एस बाबर साहब हैं, वकील साहब हैं, वो जो काले कोट हैं, वो मैं तो इधर अपने आप को कहता हूँ ये काला कोट है, खान तेरा वोट है। अब वो पुराना वोट है, वो फिर चल पे है। अब चल पड़े, हम वकील साहब में इज्जत से बात करेंगे। अब हुआ ये कि वकील, मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई की जो टीम है, लीगल टीम है, वो अगस्त सुप्रीम कोर्ट में गई थी बल्ले के निशान के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने, अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे, ऑनरेबल जस्टिस साहब ने ऐसे सवालात कर दिए कि क्या आपने जब इलेक्शन करवाया था उसकी स्लिप ही दिखा दें, कि सिर्फ फीस वाली दिखा दें, कोई इस तरह के सवाल। तो मैंने अब फिर ये बावर कर रहा हूं कि अपनी फाइल का पेट मुकम्मल रखना। अगस्त सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना है। एसएम बाबर साहब जहां भी हैं, वो जो वकील साहब, इलेक्शन कमीशन पे मुझे लग रहा है, सूंघ रहा हूं, फिर ये मामला वहां पे नहीं हल होगा। अगस्त सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे तो वहां से आपको निशान मिल जाएगा। ये मेरी पेशन गोई भी और चैलेंज भी अल्लाह के हुक्म से। जी, पूरे पाकिस्तान से पीटीआई को नशिस्तें मिली हैं, लेकिन हुकूमत नहीं बना पाई। केपी के में हुकूमत मिल गई तो ना देते तो सुबह टूट जाता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हम तो लितर खाने वाली कौम है, हमने भी लितर खाए, आगे भी सिंध ने भी खाए। तो ऐसा मामला था तो देनी था, उधर तो ज्यादती नहीं हो सकती। पठानों से ही आप देखें, माजी में हर जगह देखें तो पठान तो बब्बर शेर रहा है, उसके साथ आप नहीं ऐसा कर सकते। हम तो सह लेंगे, चित्र भी खा लेंगे। जी, मरियम नवाज साहिबा ने रमज़ान पैकेज रिलीफ के तौर पर आवाम के लिए दिया, जिसमें 2 किलो घी, 1 किलो चीनी, 1 किलो चावल, 5 किलो आटा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, पंजाब के आवाम के लिए। मैं कहता हूँ ये और ऊपर नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी तस्वीर भी लगाई गई है उस तोड़े के ऊपर। बात ये, मैं ये कहता हूँ, इसको मैं अब, क्योंकि मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੇਨ ਮਿਲਾ ਲਓ, मैं ऐसे कहता हूँ बेगैरती है ये। अवाम जो है ना, हम बेगैरत हैं। हम जो अवाम हैं, हम भिखारी हैं। हमें, और अशराफिया भी भिखारी है, बाहर से भीख मांगता है, हमें भीख दे देता है। ओ भाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੈ 20,000 लवो। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मैं बेनज़ीर साहबा के लिए हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाई, उन खवातीन को मशीनें दो, उनको टेक्निकल काम दो, वो खड़े हों, खुद पढ़े, आप उनको स्पोर्ट्स पे लगा के बैठे हुए हैं। इन नौजवानों को बीज और खाद दो, फसलें लगाएं, हर चीज करें, उन्होंने तो स्पोर्ट च पाया वाह। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਉਂ पे खड़े हो। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं, वो इमरान खान साहब के तर्ज अमल पर चल पाएंगी? उनको इमरान खान बनने के लिए उनको 72-73 साल तो चाहिए। उससे पहले वर्ल्ड कप भी उनको लाना होगा, शौकत खानम भी बनाने होंगे, उससे पहले उनको जेलों में भी जाना होगा। मेरी बहन है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में वही आगे जाता है जो
अडियाला यूनिवर्सिटी या कोट लखपत यूनिवर्सिटी या अटक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए। जेल तो काटी है मरियम ने भी। लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं थी। अभी तो पहला तजर्बा है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे। मैं देखता नहीं कि वो कामयाब हो पाए। लास्ट सवाल, मार्च का महीना इमरान खान साहब की रिहाई का महीना हो सकता है? मार्च में मार्च होते हैं, ठीक है, अभी नहीं है, खुशबू यही आ रही है अभी, लेकिन करीब है वक्त। वो कहते नहीं, ये किस शेर की आमद है कि सारा रन कांप रहा है। पार्लियामेंट इंजन कंप रही है, सुनिया पैर और कहते ने जो बांदरी दे पैर सड़ जानते ओ फिर अपने बच्चे पैरा थले ले लेंदी है, तो वो अभी पैरों जल रहे हैं, उन्होंने अभी लेना है बहुत कुछ। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अच्छा महकमा अदारा है, वो दे रहा है किताब 150 रुपए किलो। वो प्राइवेट सेक्टर क्या दे रहे हैं 800 से 1200 रुपए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड दे रहा है 150 रुपए किलो। अब ये जो प्राइवेट माफिया है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें नहीं लगाते, मैट्रिक में तो लगती हैं, वो तो लाजम है, वो तो लाजमी है, ठीक है, लेकिन 8वीं तक प्राइवेट अपनी किताब लगा रहे हैं। अब बात ये है कि उधर एक और गेम है। अब मैं आ रहा हूं जो टीचर्स होते हैं सरकारी टीचर्स की क्या गेम है, 60 70 80 90 हज़ार उनकी तनख्वाहें। अब लंबी है, वो कहते हम तो हमने एमएड किया हुआ है, हमने बीएड किया हुआ है, असी पता नहीं की अफलातून हाँ, असी जाबर बिन हन्नान हाँ, असी एडिसन हाँ, पता नहीं की कहानियां सुनाते हैं। अब वो कहते हैं किताब तो आ गई, अब वो कहते हैं इसका खलासा लेके, ऐसे कहते हैं की बुक्स। वो जाते हैं मार्केट में खलासा, और खलासा कहाँ से मिले, मखसूस दुकानों पे होगा, उनका कमीशन उनके साथ तय होता है। और भाई तुमने खलासे और की बुक क्यों दिए हैं, तुम्हारी एजुकेशन कहाँ है, उन्होंने पढ़ो, इस माफिया को रोका जाए। तो मुल्क में जो आजकल आप बाहर निकलते ना, कोई बंदा रक्षे के पीछे बच्चा पर चढ़ के भाग रहा है, पत्थर फेंक रहा है, वाई तालीम नहीं है। अब तालीम कैसे आएगी, जब तालीम आम होगी, तालीम सस्ती होगी, तालीम को आपने महंगा किया, वो बच्चे फिर क्रिमिनल्स होते हैं, कल को असला उठाते हैं, कल को लूटते हैं। इसका कसूर किसका है, कौन है कसूरवार? माफिया सुनो, गल याद रखना, इन्होंने फड़ लवो तो पीछे टुर पवो, ये तमाम मीडिया की जिम्मेदारी है जी। सीनियर कानूनदान एम ए शहजाद साहब माहिर जफर भी हैं और इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी पर भी पूरा गिरफ्त रखते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के सितारों की चाल जानना चाहते हैं, अहवाल जानना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे मसाइल का हल चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, राब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।